समाज पार्टी से भी हैं। अगर सब लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं कर रहे हैं, इनका वोट का स्वार्थ है, बिल्कुल स्वार्थ है। अगर हम समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज में हम अगर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये अधिकार भी हमारा कि आपसे हम कह सकें कि हमें भी वोट दीजिए। आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी संगठन बनाए थे, वो तो ठीक था, लेकिन पार्टी क्यों बनाए? पार्टी इसलिए बनाए। और जो ये सवाल पूछते हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि जब भीम आर्मी के लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे, मुकदमे झेल रहे थे, तब यही इस पार्टी के लोग कहाँ थे? क्यों नहीं उनके बीच बचाव में खड़े हुए? अगर आप लोग नहीं खड़े हुए, वोट आप लेंगे, आपका वोट वो लेंगे, तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? जो वोट लेगा वही आपकी लड़ाई भी लड़ेगा। भाई ने इसलिए पार्टी बनाया कि अगर हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज का वोट भी लेने का अधिकार हमें है। और जो लोग कहते हैं कि हमारी तो एक पार्टी थी, तो जो लोग कहते हैं उन्हीं से हम पूछते हैं कि अगर वो पार्टी हमारी थी तो हमें अपना क्यों नहीं समझ रही है? भाई ने बहुत प्रयास किया, भाई ने कई बार उनसे कहा कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, हम अपनी पार्टी को मदद करेंगे। तो वहाँ से जवाब आता है बहुत गलत, इसको मैं माइक से नहीं बता सकता। तब भाई ने ये प्रण किया कि ये अब पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, ये बहुजनों की पार्टी नहीं रही, ये ब्राह्मणों की पार्टी हो गई है। इसीलिए भाई ने आज़ाद समाज पार्टी का निर्माण किया। और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी की वजह से आज हम जैसे लोगों को मौका मिल रहा है। हमारी पार्टी चार बार सरकार में थी। जरा बताइए, समाज की हमारी स्थिति आज भी वही है जो 25 साल 40 साल पहले हुआ करती थी, आज भी वही है। हमारे समाज में बहुत बड़े बड़े लोग हुए। आज सरकार शिक्षा पर प्रहार कर रही है। जरा सोचिए, सरकार पूरी तरह से शिक्षा से अगर हाथ खींच ले तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा सकेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? अगर समाज की चिंता थी तो जो लोग मंत्री विधायक सांसद बने वो स्कूल क्यों नहीं खोले? वो लोग जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अपना बैंक बैलेंस किए, लेकिन स्कूल नहीं खोले। अगर स्कूल खोले होते तो सरकार जो भी करे, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। गरीबों के लिए एक ही साधन है अमीर बनने का, वो है शिक्षा। आपके पास और कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएं, शिक्षित बनाएं, तभी आप बड़े आदमी बन सकते हैं, तभी अमीर बन सकते हैं। वरना आपके पास कोई ऐसी धन संपत्ति नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे आप भी अमीर बन सकते हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जब से आई है तब से बहुजनों की जो क्रांति रुकी थी, वो बहुजनों की क्रांति फिर से जाग उठी है। और हमारे युवा जो कहीं अलग अलग गुमराह हुए थे, कोई किसी दल में काम कर रहा है, कोई किसी दल में काम कर रहा है, मैं किसी का दल का नाम नहीं लूँगा, वो सारे लोगों को एक मौका मिला है। वो सारे युवा अपने बहुजन मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले काम कर रहे हैं। और युवाओं के लिए एक अवसर है। मैं युवाओं से भी आह्वान करूंगा और विनती करूंगा कि आप इंतजार मत करिए। अगर आप इंतजार करते रह गए, ज़्यादा नहीं 2 साल अगर आप इंतजार करेंगे, तो आप जहां जो बन सकते हैं वो अवसर आपके लिए छूट जाएगा। ये अवसर है, जिंदगी में अवसर हमेशा एक बार आता है। चाहे उस अवसर को आप पहचान लीजिए, चाहे आप उसे अवॉइड करके जाने दीजिए। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी युवाओं के लिए एक अवसर है। इस अवसर को भुनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप नेता तो बनना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं देना चाहते हैं। आज़ादी हर कोई चाहता है, लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहता। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। चंद्रशेखर आज़ाद हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन अपने घर में नहीं चाहता, दूसरे के घर में चाहता है। चंद्रशेखर आज़ाद, एक अकेले चंद्रशेखर आज़ाद कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको समाज को संगठित करना है, समाज की लड़ाई लड़ना है, तो घर घर में चंद्रशेखर आज़ाद पैदा करना होगा। इसीलिए हम तो बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत सही समय पे सही फैसला लिया है। अगर सही समय पे सही फैसला न लिया होता तो हम लोग आज भी गुमराह होते और हम जैसे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका न मिलता। इसके भी हम लोग कर्जदार हैं। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी न तो बड़े घराने के हैं, न तो किसी राजनीतिक दल से हैं, कुछ नहीं है। हमारे आपके जैसे आम व्यक्ति हैं। उनके पिताजी प्राइमरी में टीचर थे, लेकिन हाँ, वो मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और उसी मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी आपको देने के लिए
पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब लोग तन मन धन से दिन रात एक करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े। आप चाहे जिसको वोट दे देंगे, लेकिन कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। मुसीबत में अगर कोई खड़ा होगा तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ही खड़ी होगी। और एक चीज़ मैं अपने सम्मानित साथियों से और पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे कोई मकान बनता होता है तो उस मकान बनने के प्रोसेस में, प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें तितर बितर होती हैं। कहीं पे गड्ढे खोदे जाते हैं, कहीं पे गीला होता है, बहुत सारे ईंटों को तोड़ा जाता है, किसी को आधा किया जाता है, किसी का पवन्ना किया जाता है, किसी को उससे भी आधा किया जाता है, किसी को फाड़ा जाता है, तब कहीं जाकर के एक बिल्डिंग तैयार होती है। आज़ाद समाज पार्टी भी एक निर्माणाधीन बिल्डिंग की तरह एक निर्माणाधीन प्रक्रिया में है और हम लोग उस आज़ाद समाज पार्टी के निर्माणाधीन बिल्डिंग के ईंट का एक हिस्सा है। इस ईंट के हिस्से में, इस निर्माणाधीन मकान में आज़ाद समाज पार्टी में निर्माण के प्रक्रिया में है और उस निर्माण के प्रक्रिया में बहुत सारे वाद विवाद भी होते रहते हैं। किसी से गलती होती है, कोई अपने आप को पदाधिकारी समझता है, कोई सिर्फ कार्यकर्ता समझता है, कोई कुछ समझता है। इन सब बातों का कोई मुद्दा ना बनाया जाए। मैं ये आप लोगों से विनती करता हूँ कि बहुत सारे पदाधिकारी आएंगे और बहुत सारे पदाधिकारी जाएंगे। आज मैं ऑन रिकॉर्ड कर